जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस की मैराथन नंबर 2। आज हमारी दूसरी मैराथन है जिसका एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो सभी के सभी ध्यान से देखना। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे और ऐसे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक इनमें से कौन थे? पाल वंश की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2। मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला किसकी रचना है? तो यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 3। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1956 को हुआ था। पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 को हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है? बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा तत्व कार्बन का अपरूप नहीं है? कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है? तो रोम्बिक जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है। रोम्बिक कार्बन का अपरूप नहीं है, ये सल्फर का अपरूप है। रोम्बिक सल्फर का अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 6। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो इसकी स्थापना अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के पहले क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे। क्वेश्चन नंबर 8। ये इम्पोर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1901 को हुई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो विटामिन बी और सी ये दोनों जल में विलय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11। उड़ीसा किस वर्ष भारत का राज्य बना था? उड़ीसा किस वर्ष भारत का राज्य बना था?
तो ये 1936 को भारत का एक राज्य बना था। उड़ीसा 1936 को भारत का एक राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 12, भादर नदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? भादर नदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? तो ये गुजरात की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 13, बारहमासा किसकी रचना है? बारहमासा की रचना इनमें से किसने की थी? बारहमासा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का 28वां राज्य कौन सा था? भारत का 28वां राज्य कौन सा बना था? तो भारत का 28वां राज्य झारखंड बना था। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत महोत्सव इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत महोत्सव इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1982 को हुई थी। 1982 को भारत महोत्सव की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये बांग्ला है। बांग्ला भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। पहली है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 18, सुखना झील कहाँ पर स्थित है? सुखना झील कहाँ पर स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, नोबेल अवार्ड कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1901 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो हीरे का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। 24.4 डिग्री हीरे का क्रांतिक कोण होता है। क्वेश्चन नंबर 22, तेरताली किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तेरताली किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तेरताली किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 23, तरुण भट्टाचार्य इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तरुण भट्टाचार्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध तबले से है। ये एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वांगला उत्सव किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध उत्सव है? वांगला उत्सव किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध उत्सव है? तो ये मेघालय का एक प्रसिद्ध उत्सव है। तो ये मेघालय का एक प्रसिद्ध उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कौन लेकर आया था? भारत की राजधानी
कोलकाता से दिल्ली कौन लेकर आया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय लेकर आए थे। भारत भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26, मैट्यूर बांध किस नदी पर स्थित है? मैट्यूर बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। मैट्यूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन 27, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1894 को हुई थी। 1894 को पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, 1 किलोबाइट्स इसमें कितने बिट्स होते हैं? 1 किलोबाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? तो इसमें 1024 बिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से देखते रहना, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से मिलेंगे, ये मेरा वादा है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसे आमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, थल सेना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? थल सेना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो इसे 15 जनवरी को मनाते हैं। थल सेना दिवस को 15 जनवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, देशबंधु किस व्यक्ति को कहा जाता था? देशबंधु इनमें से किस व्यक्ति को कहते थे? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु कहते थे। चित्तरंजन दास का उपनाम देशबंधु था। क्वेश्चन नंबर 33, एकता स्थल किस महापुरुष की समाधि स्थल है? एकता स्थल इनमें से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो ये ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 34, मुखबरात किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? मुखबरात इनमें से किस देश की एक गुप्तचर एजेंसी है? तो ये मिस्र की है। ये मिस्र की एक गुप्तचर एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 35, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, रबर उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? रबर उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये केरल है। केरल रबर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 37, भाखड़ा नागल बांध की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भाखड़ा नागल बांध की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1963 को हुई थी। ये सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय
कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, आज का अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के कौन से अनुच्छेद संबंधित है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।